आज 4 अगस्त 2024 है और यह एक विशेष दिन है क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। विक्रमी संवत के अनुसार आज का दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस दिन को कई धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माना जाता है, लेकिन कुछ विशेष समय जैसे राहुकाल के दौरान कोई शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आज रविवार है, जो हिंदू धर्म में सूर्य देवता का दिन माना जाता है। रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इसलिए आज का दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। आज राहुकाल का समय 5:29 से 7:10 तक रहेगा। इस समय के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। राहुकाल का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है और इसका निर्धारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर आधारित होता है। राहुकाल का समय सामान्यतः 1.5 घंटे का होता है। इस समय के दौरान यात्रा, नई परियोजनाओं की शुरुआत, व्यापारिक समझौतों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में बहुत शुभ माना जाता है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य सामान्यतः सफल होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य स्थायित्व और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए आज के दिन पुष्य नक्षत्र के समय में किसी नए कार्य की शुरुआत करना बहुत शुभ माना जाता है। आज चंद्रमा कर्क राशि में दिन रात संचार करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और यह भावनाओं, मनोभावों और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। जब चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो यह व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। यह समय आत्मचिंतन, परिवार और घर के साथ समय बिताने के लिए उपयुक्त होता है। कर्क राशि में चंद्रमा का होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने अंदरूनी विचारों और भावनाओं को समझने और उन्हें संतुलित करने में सक्षम होगा। यह समय व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भी उपयुक्त है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि पितरों की पूजा और तर्पण के लिए अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन पितरों को स्मरण करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और दान पुण्य किए जाते हैं। अमावस्या तिथि को पितृदोष निवारण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके, पितरों के नाम से दान करके और विशेष पूजा अनुष्ठान करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रविवार को सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। सूर्य नमस्कार और गायत्री मंत्र का जाप भी इस दिन किया जाता है। सूर्य को जल अर्पित करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विभिन्न प्रकार की बाधाओं का निवारण होता है। आज का दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद साबित हो सकता है। कई ऐसे मौके बन रहे हैं जो आपकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं और जो पैसा आपने उधार दिया था वह वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों, खासकर भाई बहनों के साथ यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर हो सकता है और रिश्तों में मिठास आ सकती है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। जो काम आप लंबे समय से करने की सोच रहे थे, उनमें सफलता मिल सकती है। आज आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनसे आपके जीवन में सुधार आ सकता है। आपके पास अपने कार्यों को पूरा करने का और नई योजनाएं बनाने का अच्छा समय है। आपके प्रयासों का फल मिलने की संभावना है और इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार के मामलों में भी आज का दिन सुखद रहने की उम्मीद है। भाई बहनों के साथ चल रहे विवाद और मनमुटाव का अंत हो सकता है। पारिवारिक माहौल में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। आपके रिश्ते पहले से मजबूत होंगे और पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। अगर आपके घर में कोई पुरानी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान निकल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन शुभ है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा रुका हुआ था तो उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है।
आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए भी यह समय अनुकूल हो सकता है। आप नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और अपने आर्थिक मामलों में सुधार कर सकते हैं। हालांकि दिन सकारात्मकता से भरा है, फिर भी कुछ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले, अपने दोस्तों के साथ अधिक समय नष्ट न करें। गपशप और चैटिंग में समय बिताने के बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसका सही उपयोग करना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अपनी पढ़ाई और करियर पर अधिक ध्यान दें। आज का दिन आपके भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकता है, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। मेहनत और समर्पण से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बिजनेस के मामलों में आज का दिन सावधानी बरतने का है। फैसले लेते समय बाहरी लोगों पर भरोसा न करें। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अपनी सूझबूझ से काम लें और सोच समझकर निर्णय लें। ऑफिस में आप किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे और आपके अधिकारियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन सुखद रहेगा। घर में खुशी और सुकून भरा माहौल बना रहेगा। अगर आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो आज आपको पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। आपके रिश्ते को सामाजिक मान्यता मिलेगी और आपसी समझ और प्यार में बढ़ोतरी होगी। निवेश करने का समय, वर्तमान समय निवेश के लिए बेहद अनुकूल है। यह समय आपके वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। निवेश के विभिन्न विकल्पों पर विचार करें, जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट। एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना फायदेमंद हो सकता है ताकि आप सही निवेश योजना बना सकें। घर के बदलाव, घर में बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। यदि आप अपने घर में सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि रेनोवेशन या नई चीजों का समावेश, तो यह सही समय हो सकता है। यह न केवल आपके रहने की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि संपत्ति के मूल्य में भी वृद्धि करेगा। घर में सकारात्मक परिवर्तन आपके और आपके परिवार के मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। मनोरंजन और आराम, मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत करना भी आवश्यक है। यह मानसिक ताजगी और खुशी लाने में मदद करता है। परिवार के साथ फिल्म देखना, खेल खेलना या छुट्टियों पर जाना आपके रिश्तों को मजबूत कर सकता है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों का मार्गदर्शन, बच्चों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। बच्चों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करने की जरूरत है। इससे वे अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करना, उनके साथ समय बिताना और उनकी समस्याओं को समझना महत्वपूर्ण है। उनके हितों और शौक को बढ़ावा देना भी उनके समग्र विकास में मदद कर सकता है। नेगेटिव पहलू, ग्रहों की विपरीत चाल। ग्रहों की चाल, इस वक्त ग्रहों की चाल कुछ मामलों में विपरीत भी रह सकती है। यह आपके कुछ कार्यों में अड़चनें पैदा कर सकता है। हालांकि आपको सकारात्मक रहना होगा और धैर्य रखना होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से आप इस समय को आसानी से निकाल सकते हैं। यह समय आपके धैर्य और संकल्प की परीक्षा ले सकता है, लेकिन याद रखें कि कठिनाइयां भी सीखने का अवसर होती हैं। विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों को अपने पेपर्स की अच्छी तरह जांच पड़ताल करनी चाहिए। यात्रा के दस्तावेज, वीजा, पासपोर्ट आदि की सही और समय पर जांच पड़ताल करने से आप अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। यदि आप विदेश में शिक्षा या नौकरी के लिए जा रहे हैं तो सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को ध्यान से समझें और समय पर पूरा करें। व्यवसाय में अवसर, कारोबार के क्षेत्र में दूर दराज की पार्टियों से संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करें। यह आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। नेटवर्किंग और नए संबंध बनाने से आपको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह समय आपके व्यवसाय को विस्तारित करने और नई साझेदारियों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त है। नौकरी में नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा। यह न केवल आपके कौशल को बढ़ाएगा,
बल्कि आपको नई चुनौतियों का सामना करने और अपने पेशेवर कौशल को बढ़ाने का अवसर भी देगा। नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने और अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा। अपने व्यवसाय और करियर के लिए लंबी अवधि की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इससे आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बना सकते हैं। अपनी योजनाओं को नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उन्हें समायोजित करें। स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के अभ्यास मददगार हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके जीवन के अन्य पहलुओं को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाना भी आवश्यक है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और समाज के लिए योगदान करना आपके जीवन को संतोषजनक बना सकता है। अच्छे सामाजिक संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वैयक्तिक विकास के लिए समय निकालना भी महत्वपूर्ण है। नए कौशल सीखना, शौक को बढ़ावा देना और आत्म सुधार के लिए प्रयास करना आपके जीवन को और भी समृद्ध बना सकता है। यह न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने में भी मदद करेगा। आध्यात्मिकता पर ध्यान देना भी आपके जीवन में संतुलन और शांति ला सकता है। ध्यान, प्रार्थना या धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना आपको मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान कर सकता है। आध्यात्मिकता आपके जीवन के उद्देश्य को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन उन्नतिदायक है। कोई भी खास कार्य करते समय घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपके लिए वरदान रहेगा। पैतृक संबंधित कोई मामला फंसा हुआ है तो उसका भी समाधान मिलेगा। नेगेटिव, ज्यादा भावुकता रखना भी उचित नहीं है। प्रैक्टिकल समय बने। अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहने की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। इस समय आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अन्य व्यवसायियों के साथ चल रहे वाद विवाद बातचीत के माध्यम से समाप्त होंगे। अगर कोई व्यवसाय की विस्तार संबंधी योजना बनाई हुई है तो उसे तुरंत कार्य रूप देने की कोशिश करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने प्रोफाइल से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है।